पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ भरवा पत्ता गोभी की बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार और बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम इसके पत्ते जो है इस तरह से यूज़ करेंगे कि उसके इतने ज़बरदस्त उसके हम रोल बनाएँगे और उसके अंदर इतनी अच्छी फ़िलिंग करेंगे कि जिसने कभी नहीं भी ये सब्ज़ी खाई होगी, वो भी इसको बार-बार बनाने की फ़रमाइश करेगा। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले ये देखिए मैं नीचे कट लगा रही हूँ। कट लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसके पत्ते निकालेंगे तो पत्ते बहुत ज़्यादा आराम से निकल आएँगे और उनको अलग से काटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने ये ऊपर वाले जो होंगे ना एक-एक, दो-दो पत्ते, ये आपने उतार लेने हैं कि ये इतने साफ़ नहीं होते। वो मैंने उतार लिए थे। अब ये देखिए कट लगाने के बाद बड़े ही आराम से जो पत्ते हैं ना वो निकलना शुरू हो जाएँगे। ये देखिए इस तरह से। कोशिश करनी है आपने कि जब आप ये रेसिपी बनाएँ तो आपने जो ये फूल है पत्ता गोभी का, ये थोड़ा-सा आपने बड़ा लेना है ताकि इसके बड़े-बड़े पत्ते निकलें और जो आपकी रेसिपी है वो बड़ी ही टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बने। अच्छा, ये देखिए इस तरह से करते हुए मैंने इसके तमाम पत्ते निकाल लिए हैं। नीचे से हमने कट लगाया हुआ था तो हमें कोई मसला नहीं हुआ, आराम से पत्ते जो हैं वो निकल गए हैं। अब ये जो सेंटर में ये जो आपको मोटी-सी डंडी नज़र आ रही है, ये थोड़ा-सा सख्त पार्ट होता है तो हमने इसको निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें मैं कट लगाऊँगी, कट लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से निकाल लेना है इस तरह से। अब हम बाकी जो हैं, बाकी पत्ते के अंदर से ये जो सख्त डंडी है, हमने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। हल्का-सा छुरी की मदद से कट लगाएँगे और इनको हमने निकालते जाना है। तमाम जो हैं पत्ते, उनके अंदर से मैंने ये जो सख्त साइड थी, हमने इसको इसके अंदर से निकाल लिया है। उसके बाद हमने लेना है एक बोल, उसके अंदर तकरीबन हमने 4 से 5 चम्मच बेसन लेना है और उसके अंदर हमने डालने हैं अब स्पाइसेस। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा-सा गरम मसाला है, तो आधा चम्मच लाल मिर्च, हल्दी और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच ही नमक। आधे से कम ही डाल लें क्योंकि ज़्यादा नहीं है, आधा ही बहुत है। अच्छा, उसके बाद डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ तो फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमने इसका पतला सा बैटर बिल्कुल नहीं बनाना है, बल्कि हमने इसका बहुत ज़्यादा थिक सा बैटर बनाना है। ये देखिए इस तरह से, इतना थिक हो, ये इस तरह से हो, अच्छी तरह से, ये जो हमारा जो है ना आगे जो रेसिपी है उसके लिए इसी तरह से थिक बैटर ही हमें चाहिए। उसके बाद हमने एक ले लिया है पत्ता, उसे हमने इस तरह से फैला लेना है और इसके ऊपर ये जो बेसन वाला जो बैटर हमने बनाया था, ये इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। तमाम पत्ते के ऊपर हमने अच्छी तरह से इस तरह से देखिए अप्लाई कर देना है। ये देखिए तमाम इसको सीधा करते जाएँगे और अच्छी तरह से हमने अप्लाई करते जाना है। जितनी आप इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे, उतनी ही मज़ेदार ये जो पत्ते हैं हमारे बनेंगे और इसका सालन उतना ही मज़े का बनेगा। अच्छा, अब इन साइड से मैंने पकड़ के अंदर की तरफ मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसका करते हुए मैंने इस तरह से इसका एक रोल बना लेना है। आपका जैसे दिल करे या आपको जैसे ईज़ी लगे आपने उसका रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब बेसन जो अच्छा खासा थिक था तो उसकी वजह से तमाम बाइंडिंग जो है वो अच्छी तरह हो चुकी है, अच्छी तरह ये इसके साथ फिक्स हो चुकी हैं। सेम इसी तरह हम बाकी जो पत्ते हैं वो लेते जाएँगे, अच्छी तरह उसके ऊपर बेसन को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस तरह से हमने फ़ोल्ड करते जाना है और ज़बरदस्त से हमने इस पत्ता गोभी के जो रोल है ना वो बना लेने हैं इस तरह से। अभी ये रोल आपको थोड़े बड़े लग रहे हैं, ये देखें, तो हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन अभी हमने इसकी कटिंग नहीं करनी है। देखिए इस तरह से करते हुए तमाम जो है मैंने पत्ता गोभी के ये जो रोल हैं वो तैयार करके रख लिए हैं, उनको बेसन लगा के। अब इन्हें हमने साइड में रख देना है। एक हमने अलग से लेनी है कढ़ाई, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और उसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ जो है वो मैंने चॉप करके डाल दी हैं। इन प्याज़ को हमने अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बहुत कम लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, भई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, जैसे ही ये देखिए इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होगा, थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हमने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, आपका जैसे दिल करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब बहुत अच्छी सी इसमें से अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी तो इसके अंदर मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन टमाटर इसके अंदर मैं 1 यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैं डाल दूँगी और इनको भी हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। जिसने एक दफ़ा ये रेसिपी बनाई वो हर दफ़ा आपसे यही फ़रमाइश करेगा क्योंकि ये बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अब हमने डालने हैं इसमें स्पाइसेस। आधा चम्मच मैंने मिर्च डाली है, आधा चम्मच नमक, आधा हाफ़ चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ मैं गरम मसाले का
और इसके अंदर थोड़ा-सा धनिया पाउडर हमने डाल दिया है। अब दोबारा से हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ-साथ ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी का हल्का-हल्का सा छींटा लगाते जाएँ, ताकि जो मसाला है वो आपका जले नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। थोड़ा-सा दही डालेंगे, दही से भी मसाला बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इसका जो टेस्ट है वो भी बड़ा मज़े का आता है। इस तरह से करके इसको मिक्स करेंगे। अब हमने मसाले को कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आँच के ऊपर हमने इसको भूनना है, ताकि जब मसालों की इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। 8 से 10 मिनट जब इसमें से बहुत अच्छी सी मसालों की खुशबू आ रही थी तो उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास डाल दिया है पानी। अगर आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसकी इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ मसाले पक जाएँ और थोड़ी-सी इसकी ग्रेवी हो, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके ऊपर मैंने ये इस तरह से स्टीम करने वाली छन्नी रख दी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जिससे हम आटा छानते हैं, आप वो भी छन्नी इसके ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमने ये पत्ता गोभी के रोल बनाए हुए थे, इन तमाम को हमने इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से अच्छी तरह से जहाँ-जहाँ पे आपको जगह नज़र आए अच्छी तरह से हम ये तमाम रोल जो हैं इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और ढक्कन लगाकर कम से कम भी 15 से 20 मिनट बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर हम इसे पकने देंगे। इसके हमें 2 फ़ायदे होंगे कि वो एक ऊपर से हमारा रोल जो है वो भी तैयार हो जाएँगे और दूसरा हमारी ग्रेवी भी पक जाएगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा और दोनों चीज़ें हमारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएँगी। तमाम जो है ये देख रहे हैं आप पत्ता जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। इन तमाम को हमने निकाल लेना है, निकाल कर हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसके पीसेस कट करने हैं। इस तरह से साबित अगर आप पकाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हमने इनके पीसेस कट कर लेने हैं। कम से कम भी ये देखिए इतने से मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ इस तरह से। क्योंकि अच्छी तरह से पकी हुई हैं तो इस तरह पीसेस जो हैं अगर आप थोड़ा-सा ठंडा करके इसके कट करते हैं तो बड़े ईज़िली आप इसके तमाम पीस जो हैं वो कट कर लेंगे। इसी तरह तमाम रोल के कम से कम में मैं 3 से 4 जो हैं ये देखिए इस तरह से मैंने इसके पीस बना लिए हैं। उसके बाद ये देखिए ग्रेवी जो है वो हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी। दोनों काम हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी से हो गए हैं ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने ये जो हमने बना कर रखे हुए थे पत्ता गोभी के रोल जो बनाए थे उनकी कटिंग करके रखी हुई थी वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसमें हमने अपने रोल जो हैं वो डालना स्टार्ट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। तमाम रोल जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जो है अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाएँगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और 5 से 7 मिनट बिल्कुल दम वाली आँच के ऊपर हमने इसको पकने देना है। 8 से 10 मिनट के अंदर ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही मज़े की बनी है और बहुत ज़्यादा इसमें कम चीज़ें लगी हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ माशाल्लाह। ये देखिए कोई कह सकता है कि हमने ये रेसिपी जो है गोभी के पत्तों से बनाई है। बिल्कुल ही डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। थोड़ा-सा धनिया डालेंगे और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टफुल सी हमारी आज की जो रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सिंपल और कम बजट की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।